तो फ्रेंड यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, तो यहाँ पे फटाफट से ये नाश्ता कर लो करके करा रहे थे, क्योंकि मैं है ना कहीं जाती हूँ तो नाश्ता जल्दी से नहीं करती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे थूली बनाई थी, तो ये नाश्ता कर रहे थे, ये नहा के आ गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी और फिर ये खिला रहे थे, बोल रहे थे कि जल्दी से तुम भी नाश्ता कर लो, तो यहीं पे कर लो। तो मैं इनको बता रही थी कि इसमें गुड़ डाल देते तो अच्छा रहता। तो थूली बनाई थी तो दूध के साथ खा रहे थे, थोड़ा नाश्ता हल्का फुल्का हो जाएगा इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आप सबको। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो मैं अभी रेडी हो रखी हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए, अभी हम लोग नाश्ता कर लिए हैं और अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बारिश का भी मौसम हो रखा है, तो देखते हैं कैसे क्या। बाइक पे जाना है, कभी बारिश होगी तो भीगना ही पड़ेगा, सेफ्टी कुछ नहीं है। ये तो रेन कोट पहन लेंगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं है सेफ्टी, तो भीगना ही पड़ेगा। देखती हूँ, पॉलीथीन रख लूँगी, मोबाइल मेरा भीगे ना इसके लिए। और ठीक है फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आप सबको। तो फ्रेंड यहाँ पे ना एक ऐसा बिल था, तो उसी को बंद कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि घर में एकदम ऐसी समतल जगह है ना, तो वहाँ पे कुछ न कुछ घुसा हुआ रहता है, घुस जाते हैं जानवर, तो इसीलिए उसको बंद कर रहे थे। तो बस हम लोग अभी निकल चुके हैं यहाँ से, घर से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को मैं दिखा दूँगी मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, मिलती हूँ मैं वहाँ जाके आप सबको। यहाँ पर ना मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया था। तो ठीक है फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आप सबको। एंड पहुँचने में कुछ ही टाइम बाकी था और इसीलिए मैं आप सबसे बातें कर रही थी, बहुत कुछ बता रही थी, लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो ये हमारी जाने वाली क्लिप है, हम जा रहे थे, तो यहाँ पे ना आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, तो इसीलिए मैं आवाज़ कम कर दी थी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप सबसे। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। देखो, ये इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप लोगों को पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो बस शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। और चलिए फ्रेंड, तो ये व्लॉग तो मेरा कल ही जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ आज क्या पोस्ट कर दूँ। तो देखती हूँ, एक छोटा सा गाना गा के पोस्ट कर दूँगी मैं। तो चलिए, मैं वहाँ जाके मिलती हूँ आप सबसे। और यहाँ का वेदर कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से घर को सजाया है। बस बेदी जो बनी है ना, वहाँ पर ही सजाए हैं और यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं। तो बारिश भी काफ़ी हो रही थी और यहाँ पे कुछ तैयारियाँ चल रही थी। तो ये तैयारियाँ किस चीज़ की मैं बता देती हूँ अभी। तो यहाँ पे ये है दुल्हन। तो यहाँ पे चर्च में जो शादी होती है ना, शादी में उपस्थित होने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हैं। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस कहते हैं, पतियां अपने पत्नी को प्यार करो और पत्नियां अपने पति को प्यार करो। इस प्रकार मसीहा ने कलीसिया को प्यार किया है। और सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु ने कहा, जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग न करे। विवाह का बंधन
एक अटूट बंधन है और किसी भी प्रकार एक बार गिरिजा में शादी होने के बाद तोड़ नहीं सकता। आज हम विशेष रूप से सुरेश और रीना के लिए प्रार्थना करें, जो प्रेम का संबंध आज मिसा के द्वारा शुरू हो रहा है, इस प्रेम का संबंध उनका जीवन के अंत तक बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु से विशेष विधि से प्रार्थना करें। इन दोनों युवक और युवती के लिए, इस मिसा में ये शादी में भाग लेने वाले इन दोनों के लिए हम अपने जीवन में उनके लिए प्रार्थना करें कि वे हमेशा खुशी और आनंद के साथ रहे और प्रभु यीशु उनका जीवन का केंद्र बने। इसके लिए ये मिसा में प्रार्थना। ये मिसा में भाग लेने के पहले हमारा दिल को हम जांच करें और हमारे पापों के लिए ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा याचना करें। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने। बल्कि एक शरीर है, इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। तो गांव में जब शादी होती है ना, तो इसी प्रकार से होती है। और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने वाले भी आए थे, तो बस वही फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो बाकी की प्रेयर हो गई है और यहाँ पे अभी अंगूठियाँ पहनाई जा रही थी एंड उसके बाद फिर सिंदूर लगाया जा रहा था, जो कुमकुम होता है ना वो वाला सिंदूर, और फिर मंगलसूत्र पहनाने का यहाँ पे चल रहा है। तो इसी प्रकार से होता है हमारे यहाँ पे गांव में शादी। तो वैसे चर्च में होती है, लेकिन यहाँ पे घर पे कर दिए थे क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोगों को जाने आने की भी प्रॉब्लम होगी। गांव के लोग फिर ज़्यादा ऐसे जा नहीं सकते, तो पास में ही रहते हैं वहाँ फादर लोग, तो फादर को इतना बुला लिए थे क्योंकि इनकी ना शादी पहले हो चुकी थी। बस चर्च में जो रिसेप्शन और जो बाकी का जो था ना वही वाला करने का था, तो यही वाला हो रहा था यहाँ पे। तो बस यहाँ पे माला वगैरह पहनाई जाएगी, फिर मंगलसूत्र पहना दिए हैं और सिंदूर वगैरह लगा दिए और रिंग भी तुरंत ही पहनाते हैं। तो यही सब प्रोसेस चल रहा था। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे चर्च में शादी होती है। तो वैसे तो लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े रिसेप्शन भी करते हैं, बहुत धूमधाम से भी करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही किया है। वैसे ऐसी फैमिली में अगर शादी होगी ना मेरी, तो मैं आप लोगों को और शेयर करूँगी इस प्रकार से। तो ये है मेरी ननंद की बेटी, तो उनकी शादी में आए थे। उनको है ना पहले 2-3 बार शादी का टाइम बांधे थे और अच्छी शादी भी किए थे, लेकिन क्या हुआ था, प्रॉब्लम आ रही थी उनकी फैमिली में। यानी ये जो लड़का है ना, इनकी फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसी वजह से रुकते जा रहा था। ऐसे करते करते पूरा साल हो गया था, निकल गया था। तो इसीलिए फिर तारीख बढ़ाते फिर यहाँ पे चर्च शादी का फिर लेट हो गया था, तो यही तारीख में रख दिए थे। तो फिर यहाँ पे हो गई है इनकी शादी और अब यहाँ पे इनकी साइन वगैरह हो रही है, क्योंकि चर्च में जब शादी होती है ना, तो यहाँ पे इनको एक कागज़ दिया जाता है सबूत के तौर पे कि मतलब चर्च में हो चुकी है। तो वही वाली साइन वगैरह सभी हो रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। जितना था उस हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों के उधर होती है तो किस प्रकार से होती है, आप लोग भी बताइएगा हमें कमेंट करके। तो यहाँ पे बस साइन वगैरह हो गई और सारी रस्में हो चुकी है, जो चर्च के अंदर ही होना था वो वाली सारी रस्में हो गई है। तो बस यहाँ पे हो गई है और अब यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था सभी का। तो बस बारी बारी से यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। तो यहाँ पे जो चेक्स शर्ट में खड़े हैं ना, वो मेरे ससुर जी है। तो मैं इधर दूर से खड़े होके वीडियो बना रही थी कि चलो थोड़ा सा
आ जाएगा, इसीलिए तो यहाँ सभी लोग थे। तो बारी बारी से जाके गिफ्ट वगैरह दे के और उसके बाद फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो यही सब चल रहा था। तो मैं यही बता रही थी कि यहाँ पे शादी थी, यानी ये जो अभी जाके खड़े हो रहे हैं ना, तो ये लड़की के पापा, और ये साइड में जाके खड़ी हो रही ये मम्मी है। तो बस खेत में काम करते हैं, तो यही सब चल रहा था। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे केक काटेंगे। तो बस यहाँ पे जो चर्च में प्रसाद बनाए थे ना, वो वाला बांट रहे थे। उसके बाद फिर ये केक काटेंगे यहाँ पे। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे होता है। और ये नॉर्मल तरीके से हुआ है, समझ लो। जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा किया ये वो, ऐसा नहीं हुआ है। नॉर्मल तरीके से शादी होती है उसी तरीके से हुआ है। बाकी चर्च में जाके स्पेशली करते हैं तो वहाँ पे बहुत सजावट और बहुत धूमधाम से किया जाता है। यहाँ पे हम लोग इनके एक बार पहले रीति रिवाज से शादी कर चुके, शायद मेरे ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा, पिछले वाले ब्लॉग में। तो अभी जस्ट चर्च की रस्में हुई और चर्च में जो भी प्रोसेस होती है वो वाली सब करवा दिए। और यहाँ पे फाइनली इनकी हो गई है अब शादी कंप्लीट। तो अब इसको दुल्हन को आज ही लेके चले जाएंगे। और फिर वैसे ये जॉब करती है और ये इधर इनका भी कुछ पढ़ाई चल रही है। तो यहाँ पे केक कटिंग हो रहा था और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक की जा रही थी। तो बस यही है। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे नीचे सारे लोग हो गए थे, तो हम लोग फिर आ गए थे छत पे। तो वहाँ पे बाकी की फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे। तो यहाँ छत पे आ गए थे, तो यहाँ पे हरा हरा अच्छा लग रहा था, तो यहीं पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। तो ये है इस प्रकार से गांव। तो ये मेरे भाई लोगों का गांव है, तो भैया लोग लगते हैं। तो मेरी ये जो ननंद की बेटी और ये सब है ना, तो ये सब मुझे बुआ बोलते हैं, तो रिश्ते में है इसीलिए। तो फ्रेंड उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना हमारा हो गया था और फिर हम लोग आ गए वापस। तो निकल गए क्योंकि लेट हो जाएगा, फिर बारिश का भी मौसम है इसीलिए। तो जल्दी से खाना खिला दिए थे मेरी ननद इन लोग कि इनको जाना है करके, क्योंकि वापस भी घर पे आना था हमको, क्योंकि इनकी ड्यूटी भी है नेक्स्ट दिन और बच्चे भी हैं ना घर पे, इसीलिए जल्दी हम लोग निकल आए थे। और बाकी का जो भी है दुल्हन को ले जाने का, तो वो सब भी उसके बाद फिर ले जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे सबको टाटा बाय बाय बोल के आ गए हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। जो भी मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना कि कैसी लगी वीडियो आप सबको। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग रुके थे पानी पीने के लिए फिर से, और कुछ ही दूर बाकी था तो यहाँ पे रुके थे झाड़ के पास में, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। वापस आ रहे थे उस टाइम पे भी पानी बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था। जब वहाँ शादी हो रही थी ना, उस टाइम पे चर्च में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, यानी घर में ही वहाँ पे करवाए थे, चर्च में नहीं गए थे। तो यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे बन रहा था मंदिर जहाँ हम रुके थे वहाँ पे। बस थोड़ी सी दूर में ही बाकी है, हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो मैं आप लोगों को जाके सीधे घर पे मिलूँगी। तो चलिए फ्रेंड, तो यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद फिर मैं आप सबको मिलती हूँ। तो ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ घर पे पहुँच गए हैं और बनाना चिप्स लेके आई हूँ और पानी पी रही थी मैं अभी पहुँच के। बच्चों के लिए बनाना चिप्स लेके आई थी। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। तो मिलूँगी आप सबको मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।